तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैं लेके आता हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज। जैसे आज 3 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स आज देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल क्वाट्स देखेंगे। तो आज का मोटिवेशनल क्वाट्स क्या है? जैसे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? दोस्त, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। तो इसी मोटिवेशनल क्वाट्स के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स से। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया? तो किसने किया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? निर्मला सीतारमण। कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 120वां। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने अपना 17वां स्थापना दिवस किस दिन 2022 को मनाया? तो कब? 1 मार्च 2022 को। अगला क्वेश्चन, जैसे इसके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? इसकी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थी? स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1 मार्च 2022 को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में उड़ीसा में बैंक सखी परियोजना शुरू करने के लिए किस बैंक ने एक प्रमुख फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ करार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया तो आप देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। सीईओ कौन है इसके? एएस राजीव। स्थापना कब हुई थी इसकी? 16 सितंबर 1935 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एनएससी की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो किसे किया? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूषण पटवर्धन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है? तो किसने? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसका छीन लिया? व्लादिमीर पुतिन का। क्यों? अभी वहाँ जैसे रूस ने उस पर हमला कर दिया यूक्रेन पर, इस वजह से। और जितने भी ऐसे वहाँ कर्मचारी वगैरह हैं, जो भी अधिकारी हैं, तो सबका छीन लिया जिसको जो अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत और किस अन्य देश ने 2022 में अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था को $75 बिलियन की सीमा तक नवीनीकृत किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया? जापान। अब जापान ने किया तो जापान के बारे में देखेंगे। जैसे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है इसकी? जापानी येन। प्रधानमंत्री कौन है इसके? फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन, महान क्रिकेटर सन्नी रामादीन का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। जैसे अभी हाल ही में और लोगों का जिससे निधन हुआ है, तो आप इसकी एक लिस्ट देखेंगे। जैसे 2021-22 में कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि हैं, सूची आप देखेंगे। जैसे शख्सियत क्षेत्र, आर नागास्वामी, ये किस क्षेत्र से? पुरातत्व और कला इतिहासकार। इसे सिंधुताई शबकाल, ये सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे। और राहुल बजाज, ये कौन थे? बजाज ऑटो के चेयरमैन। संध्या मुखर्जी, बंगाल अर्थशास्त्री गायक। और डॉक्टर चेन्नवीरा कनावी, ये कौन थे? प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार। अच्छा, मिलेना साल्वनी, ये कौन थे? प्रख्यात कथकली नृत्यांगन। जैसे हेमानंद बिस्वाल, ये कौन थे? उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, रूपिंदर सिंह सूरी, ये कौन थे? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। और बाबा इकबाल सिंह कौन? सामाजिक कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है।
इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा किस वर्ष में वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? मतलब वैश्विक छुट्टी कब की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में पहली बार। अगला क्वेश्चन 31 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन मई 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। अब जैसे वियतनाम में किया जाए तो आप देखेंगे वियतनाम, इसकी राजधानी क्या है वियतनाम की? हानोई। मुद्रा क्या है इसकी? वियतनामी डोंग। राष्ट्रपति कौन है? नगुएन फुत्रोंग। अगला क्वेश्चन, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोरफा के सहयोग से किस शहर में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए अपनी तरह की पहली एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो किसने की है? आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई शहर में की है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने किस वर्ष के भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके मशीनी निर्मित पॉलीएस्टर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को डीमैट खाता, स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, पेंशन फंड और टैक्स फाइलिंग की पेशकश करने के लिए सिस्टम के साथ भागीदारी की है? तो किस बैंक ने की है? यूको बैंक। जैसे यूको बैंक, तो इसका पहले पूर्व नाम क्या था? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक थी। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। किसने की थी? घनश्याम दास बिड़ला ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ? यूको बैंक का कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार 2021-22 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत तक धीमी हो गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.4% तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने गुरुग्राम स्थित NGO SM सहगल फाउंडेशन के सहयोग से एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जल खुशहाली शुरू की है? तो किसके साथ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहल फाउंडेशन के तहत। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में मिस्र के कायरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ चौधरी ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।